हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस मोटिवेशन। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10th एंड 12th बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है। ठीक है, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिल। तो आज की क्लास में हम जो भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली क्लास में हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। उनमें से कुछ ना कुछ तो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, एक और चीज़ रह गई थी जो मेन है, जो इस चैप्टर की सबसे मेन है, वो है सूत्र, दर्पण सूत्र वाला नहीं, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। वो तुमको हम एक नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल अलग समझाएंगे, क्योंकि उसका एक निगमन भी है, उसका निगमन भी तुमको आना चाहिए। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आ जाए। निगमन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का और आता भी है, कई बार आ चुका है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्य फोकस बिंदु की इकाई होती है। हमने तुमको पिछली क्लास में मुख्य फोकस बताया था क्या होता है, तो अब उस बताना है उसकी इकाई क्या होती है। क्या उसकी इकाई मीटर होती है, या वर्ग मीटर होती है, या प्रति मीटर होती है, या इनमें से कोई नहीं। क्या मीटर होती है, या वर्ग मीटर होती है, या प्रति मीटर होती है, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मीटर होती है। क्या होती है? मीटर होती है। अब तुम मीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो और मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन प्रति मीटर और वर्ग मीटर नहीं होगी। क्या होगी? मीटर होगी। मुख्य फोकस बिंदु की इकाई मीटर होगी। ये 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 2 पर, जो कि 2022 का आया हुआ है। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाशीय किरण के लिए आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण की तुलना में कम होता है। यहाँ तक एक स्टेटमेंट दिया गया है। क्या दिया गया है? कि जब एक प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके जो आपतन कोण का मान है वो अपवर्तन कोण की तुलना में कम होता है। तो तुमने ये बताना है कि वो दो पारदर्शी माध्यम कौन है, मतलब वो किरण जो है वो कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है। क्या वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, या सघन माध्यम एंड विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही है, या दोनों माध्यम एक ही। देखो, हमने तुमको फिगर बना के बिल्कुल पूरा समझाया था। देखो, ये क्या है? ये है सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम, फिर ये है सघन माध्यम। तो फिगर इस प्रकार से बना था। एक किरण, प्रकाश की किरण इस प्रकार से आती है, एक किरण प्रकाश की, फिर यहाँ पर हमने अभिलंब डाला था। इसको जाना चाहिए था ऐसे, वो चली गई थी दूर, मतलब अभिलंब से दूर जा रही है। ठीक, और हमने तुमको एक चीज़ नहीं बताई थी कि आप इसमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या होता है। देखो, अभिलंब यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण, इसको क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। यहाँ पर जो कोण बना इसको कहते हैं क्या? अपवर्तन कोण। ठीक, क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। फिर यहाँ पर जो कोण बना उसको कहते हैं आपतन कोण। ठीक, फिर उसके बाद ये परावर्तित होगी। तब तुम ही देखो कि इस वाले ये जो आपतन कोण है, आपतन कोण की लंबाई से अपवर्तन कोण की लंबाई ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं, और यही दिया गया है कि आपतन कोण का मान, मतलब मान लो ये 60 डिग्री है। क्या है? 60 नहीं, 45 डिग्री मान लो। ये 45 डिग्री है, तो आपतन कोण का मान 45 डिग्री है, लेकिन ये तो 60 डिग्री है। अपवर्तन कोण की तुलना में आपतन कोण का जो मान है वो अपवर्तन कोण की तुलना में कम है, कम होता है। तो इसमें 45 है, ये 60 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि कम है। तो क्या ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। पहला वाला ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक, इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आ जाए।
ठीक। तो तुम्हें ये बात ध्यान रखनी होगी। तुम्हें ये बात क्या ध्यान रखनी होगी कि जब एक प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसके आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण की तुलना में कम होता है। लेकिन जब वही प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, कहाँ से? विरल से सघन। इसके बाद जब ये नीचे जाएगी तो ये विरल से सघन माध्यम होगा। तो विरल से सघन माध्यम में जब जाती है तो एक प्रकाश की किरण का आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण की तुलना में ज़्यादा होता है। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण की तुलना में कैसा होता है? ज़्यादा होता है। ठीक, बस उल्टा हो जाएगा, उल्टा याद रखना, एक याद रखो और दूसरा समझ लो उल्टा है। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 3 पर। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 दिया गया है कि वायु के सापेक्ष, काहे के सापेक्ष? वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। क्या वो ऑप्शन नंबर ए है जल में होता है, या ऑप्शन नंबर सी है कांच में होता है, या ऑप्शन नंबर बी हीरे में, या ऑप्शन नंबर डी तारपीन के तेल में? इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरे में अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ठीक, फिर ऑब्जेक्टिव नंबर 4 पर चलते हैं। दिया गया है निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। हमें ये बताना है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम किस माध्यम में होती है? हीरे में होती है, कांच में होती है, जल में होती है, मिट्टी के तेल में होती है? राइट ऑप्शन होगा हीरे में। ऑब्जेक्टिव नंबर 5 दिया गया वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। ऑप्शन, वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी मिलीमीटर, या इनमें से सभी? वक्रता त्रिज्या का मात्रक मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, सॉल्व, हल, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर बराबर कितना दिया गया? 30 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, एफ बराबर आर अपॉन टू। तो आर 30 सेंटीमीटर बटे 2 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। आर हमें 30 सेंटीमीटर दी गई थी, हमें एफ निकालना था, हमें फॉर्मूला पता था एफ बराबर आर अपॉन टू। तो आर का मान हमें लग गया 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर 2 से भाग गया तो 15 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किसी दर्पण के सामने सदैव क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किसी दर्पण के सामने सदैव सीधा बनता है दर्पण है। मतलब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा बने तो वो दर्पण कौन सा है? क्या वो समतल दर्पण है, या उत्तल दर्पण है, या अवतल दर्पण है, या समतल या उत्तल है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण के सामने अगर तुम कोई किसी भी वस्तु को रखोगे उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेंगे। या 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा? या 2022 में क्वेश्चन आया है 2020 में। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण के सामने, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण के सामने, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। राइट ऑप्शन होगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर ऑब्जेक्टिव नंबर 9 पर आते हैं जो कि दिया गया है एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है? आभासी तो बनाता ही है। क्या वो आभासी उल्टा और आकार में कुछ छोटा बनाता है, या आभासी सीधा और छोटा बनाता है, या आभासी सीधा और बड़ा बनाता है, या आभासी उल्टा व बड़ा बनाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा वो बना हुआ आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है और आकार में कुछ छोटा प्रतिबिंब बनाता है। फिर ऑब्जेक्टिव नंबर 10 दिया गया है प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? सबसे तेज प्रकाश किस माध्यम में चलता है?
वायु में चलता है, कांच में चलता है, जल में चलता है, निर्वात में चलता है। 2020 का क्वेश्चन आया है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, निर्वात में चलता है। फिर ऑब्जेक्टिव नंबर 4 दिया गया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या हल करो। हल आर बराबर 32 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण, आर बराबर 32 सेंटीमीटर, एफ बराबर आर अपॉन 2, 32/2, 2 से भाग कर दो 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो प्लस का 16 सेंटीमीटर, यहाँ पे माइनस का 16 सेंटीमीटर। देखो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। पॉइंट नोट टू बी नोटेड। फिर ऑब्जेक्टिव नंबर बी, मतलब इसका बी ऑप्शन सही है क्योंकि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, तो प्लस का 16 इज राइट ऑप्शन। फिर ऑब्जेक्टिव नंबर 12 दिया गया है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, किसी गोलीय दर्पण, कोई गोलीय दर्पण है या तो उत्तल है या तो अवतल है, और किसी पतले गोलीय लेंस या तो अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है, उन दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर, माइनस की है तो अवतल आएगा। देखो माइनस कहीं भी दिख जाए वहाँ अवतल, गोलीय दर्पण अवतल दर्पण होगा। ऑब्जेक्टिव देखो, दर्पण तथा लेंस संभावित हैं, क्या वो दोनों उत्तल हैं या दोनों अवतल हैं, या दर्पण अवतल है और लेंस उत्तल है, या दर्पण उत्तल है या लेंस अवतल है। राइट ऑप्शन होगा दोनों उत्तल होंगे, दोनों अवतल, मतलब गोलीय दर्पण भी अवतल होगा और पतला गोलीय लेंस भी अवतल लेंस होगा। अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर होती हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 13, किसी भी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। बिंब नहीं बल्कि वस्तु लिखो यहाँ पर, वस्तु। किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। क्या लेंस के मुख्य फोकस पर रखें, या फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखें, या अनंत पर रखें, या लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखें। राइट ऑप्शन होगा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, लाल रंग के लिए होता है, बैंगनी रंग के लिए होता है, पीले रंग के लिए होता है, हरे रंग के लिए होता है। राइट ऑप्शन बैंगनी रंग के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति होगी। किसी अवतल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति होगी ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच, या फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, या वक्रता केंद्र पर, या वक्रता केंद्र से पीछे। राइट ऑप्शन होगा ध्रुव व फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है कि गोलीय दर्पण की मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बनाना है। क्या वो F बराबर R होता है, या F बराबर 1/R होता है, या 2F बराबर R होता है, या F बराबर 2R होता है। कन्फ्यूजन वाला सवाल है, ध्यान से याद कर लेना। ऑब्जेक्टिव नंबर 16 का राइट ऑप्शन होगा सी वाला, 2F बराबर R। हमने पढ़ा है कि F बराबर R/2 होता है, तो इसका गुणा इसमें कर दो तो 2F बराबर R आ जाएगा। 2F बराबर R, यही केवल यही संबंध होगा और कोई संबंध नहीं होगा। ठीक, फिर उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव नंबर 17 आता है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है और 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश चाल बटे निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश चाल।
निर्वात में प्रकाश की चाल माध्यम निर्वात में देखो अपवर्तनांक दिया गया है 3/2 और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और माध्यम में प्रकाश की चाल मान लेते हैं यहाँ पर m है, मान के चलते हैं यहाँ पर m है। तो इसका गुणा इसमें करो तो इसका गुणा तिरछा गुणा करो तो क्या होगा 3m बराबर 2 3 6 × 10⁸। इसको नीचे ले जाओ m बराबर 6 × 10⁸ बटे 3 3 दूनी 6 क्या आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया? दोबारा देख लेना, ठीक। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राइट ऑप्शन 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 18 पर आते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 18 दिया गया है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है। कैसी होती है? लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। अपवर्तन कोण कैसा होगा? 0 डिग्री। लिख कर याद कर लेना। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा कैसा होगा? 0 डिग्री। फिर ऑब्जेक्टिव नंबर 19 दिया गया है अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, अनंत पर बनता है, ध्रुव पर बनता है, अनंत पर बनता है। अवतल दर्पण के अगर फोकस पर रखी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। फिर हमको ऑब्जेक्टिव नंबर 19 दिया गया है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। क्या वो डायन होता है या डायोप्टर होता है या मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर होता है या मीटर प्रति सेकंड होता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर होता है। तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट भी कर दें ताकि आपको कुछ समझ में ना आए और कमेंट में टाइप कर दें। बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।